अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों की एक बहुत ही फ़ायदेमंद ठंडक मचा देने वाली सब्ज़ी। अगर आप इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीन जाने इसे खाने के बाद आपके मैदे जिगर की गर्मी का ख़ात्मा हो जाएगा। जिस्म में ठंडक मचा देगी ये सब्ज़ी। बहुत ही सस्ती सी ये सब्ज़ी है। तो जी जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुल्फ़े का साग बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुल्फ़े का साग लिया है जो कि इस तरह का होता है। ये देखिए, इसमें पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। इसे जब हम तोड़ते हैं ना तो अच्छा ख़ासा इसमें पानी होता है। और ये सब्ज़ी इतनी नाज़ुक होती है कि इसे जब हम ख़रीद के लाते हैं ना ताज़ा फ्रेश, तो अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे ना तो अगले दिन फिर ये ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत ही ऐसी सब्ज़ी नाज़ुक है कि इसे फ़ौरन बना के तैयार किया जाता है। ये देखिए, इस तरह इसकी जड़ें होती हैं, इस तरह से ये दिखने में होती है। तो आजकल जैसा कि सीज़न है, आपको ये आसानी से मिल जाएगी ये सब्ज़ी। तो कुल्फ़े का साग यहाँ पर मैंने 1 किलो लिया है। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए, जहाँ तक इसकी डंडी देखिए, यहाँ तक पत्ते हैं, तो यहाँ तक हम इन्हें तोड़ लेंगे। तो यहाँ तोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ अगला स्टेप आपने क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, मैदे जिगर में ठंडक पहुँचाती है। तो गर्मियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आज हम इसे बनाएंगे क़ीमे के साथ। तो यहाँ मैंने पानी बॉयल होने के लिए पहले से रख दिया था। यहाँ एक उबाल इसे दिलाना है। इससे ये होगा कि कुल्फ़े के साग में जो एक थोड़ी-सी हल्की-सी कड़वाहट होती है वो इसकी दूर हो जाती है। तो चलिए इसे बॉयल कर लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बग़ैर बॉयल किए भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक उबाल दिलाने के बाद जब आप इसे पकाएँगे तो इसका ज़ायक़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ही लज़ीज़ सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही पानी में एक उबाल आया तो इसे फ़ौरन से निकाल लेंगे, ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने बॉयल करके रख लिया था कुल्फ़े का साग। इस साथ ही में यहाँ पर कीमा लिया है हमने 200 ग्राम। तो आज मैं कीमे के साथ बनाऊंगी ये सब्ज़ी। इससे पहले मैंने प्याज के साथ भी आपको बनाना सिखाई थी। तो कुल्फ़े का जो साग है ना, इसे आलू के साथ भी बनाया जाता है, मूंग की दाल के साथ भी बनाया जाता है, कीमे के साथ भी बनाया जाता है और सिर्फ प्याज के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। तो आज हम इसे कीमे के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही लज़ीज़ इंशाल्लाह ताला बनेगा। इसके लिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, रफली कटी हुई। तो यहाँ पर प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे कीमा। तो यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम कीमा है। तो यहाँ हाथ का बना हुआ मोटा कीमा है थोड़ा सा। आप चाहें तो बारीक मशीन का कीमा भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। मिट्टी की हांडी में मैं इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी की हांडी में जो भी खाने बनाए जाते हैं उनका जायका ही अलग होता है, बड़ा मज़े का लगता है। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। मज़ीद इसी तरह से कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करते रहेंगे जब तक कि कीमे का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता है और कीमा अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई नहीं हो जाता है। 10 से 12 मिनट ये देखिए लगे हैं। कीमा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, 2 दरमियाने साइज़ के। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इसी तरह से पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं। इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर टमाटर के जो अपने जूसेस हैं ना, तो उसी में मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा। नमक इसमें मैं डाल गई हूँ, 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो है ना वो सॉफ़्ट होने लगे हैं। तो बस इतना ही इसे पकाना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। फिर हम इसमें थोड़े से कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर, क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालूँगी। इसके साथ ही हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल करना है। बस यही मसाले इसमें जाएंगे। अच्छी तरह से इसे भूनते जाएंगे। मसालों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। फिर हम इसमें जो बॉयल किया था हमने कुल्फ़े का साग वो शामिल करेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से ये भुन चुका है कीमा हमारा और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, ये देखें। तो चलिए अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं कुल्फ़े का साग जो मैंने बॉयल करके रखा था, ये इसमें डालेंगे। तो इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ कीमे को गलाने के लिए। तो यहाँ देखिए जो कुल्फ़े का साग मैंने डाला है ना, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। तो इसे हम हल्की आंच पर पकाएंगे टोटल 15 मिनट के लिए।
पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि कीमा इसमें अच्छी तरह से गल जाएगा। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढककर बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए इसे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और देखिए अच्छा खासा इसमें पानी अभी भी नज़र आ रहा है। तो अच्छी तरह से गैस का फ्लेम हाई करके हम इसे भून लेंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो सारा इसका अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। माशाल्लाह देखिए दिखने में ही कितना लजीज ये लग रहा है। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है कीमे के साथ। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर आज़मा कर देखें। इंशाअल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। ये कोई इतना लाजवाब बन के तैयार होता है। और फ़ायदों के हिसाब से भी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर इसमें लास्ट में हम हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। इस सब्ज़ी में हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह से काट के मैंने डाली हैं क्योंकि मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें बहुत थोड़ी सी डाली थी। तो हरी मिर्चों की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ़ करते हैं और मैं इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ सर्व करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये जो इसका ज़ायका है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है कम मिर्च मसालों के साथ। और इस शदीद गर्मी के मौसम के लिए तो ख़ास तोहफ़ा है मेरी ये रेसिपी। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और दूसरा ये है कि खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगती है ये सब्ज़ी, बहुत ज़ायकेदार बनती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।